हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार ध्यान को फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आज के वीडियो में हम विशेषण के बारे में बात करेंगे। यह विशेषण सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के हो, चाहे BA के हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए विशेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। तो आइए विशेषण को आज पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर विशेषण होता क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम किसी भी वाक्य में विशेषण को चुटकियों में पहचान सकते हैं। तो आइए विशेषण को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए विशेषण जो है ना, जो शब्द बना है ये विशेषण शब्द बना है विशेषता से। किससे बना है? ये विशेषण शब्द बना है विशेषता से। ठीक है ना, यानी कि विशेषता तो आप जानते ही हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर बोल रहे हैं आप दही मीठा है, यानी कि आप दही का विशेषता बतला रहे हो कि दही मीठा है। या अगर आप बोल रहे हो कि दही खट्टा है, तो इसका मतलब दही का विशेषता बतला रहे हो कि दही खट्टा है। खट्टा जैसे ही बोल रहे हो तो वो नेगेटिव को सूचित कर रहा है, और जैसे आप मीठा बोल रहे हो तो वो पॉजिटिव को सूचित कर रहा है। लेकिन कहने का अगर मतलब देखा जाए तो दोनों विशेषता ही बतला रहा है कि दही मीठा है या दही खट्टा है। तो समझ में आ गया कि विशेषण विशेषता शब्द से बना है। इस विशेषता का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में बखान करना, किसी भी चीज को सुंदरता को दिखाना या किसी भी चीज के बुराई को दिखाना। विशेषता ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये सबसे पहले विशेषण का आपने मोटा मोटी बात जाना। अब विशेषण का जो है डिफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि जब भी डिस्क्रिप्टिव टाइप या लिखित परीक्षा होता है तो उसमें इसका डिफिनेशन पूछ दिया जाता है। तो देखिए, विशेषण का हमने परिभाषा लिखा है कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। समझ लीजिएगा, दो ही शब्द का विशेषता बतलाएगा विशेषण, न तो आपका, न तो मेरा, न तो इस बोर्ड का, न तो इस मार्कर का, न तो इस कैमरा का, न तो इस मोबाइल का। सिर्फ किसका विशेषता बतलाएगा? तो यह विशेषता बतलाएगा दो ही शब्द का। एक शब्द होगा संज्ञा और दूसरा शब्द होगा सर्वनाम। तो याद रखिएगा, ये ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाएगा। ठीक है, अब देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आपके 10th क्लास और 12th क्लास में अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो आइए उसको समझ लेते हैं। पहला नंबर में लिखा गया गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। बहुत आदमी इसको पढ़ देते हैं परिणामवाचक। जी नहीं, थोड़ा दिमाग से अच्छा से थोड़ा देख के पढ़िए। परिमाणवाचक विशेषण क्या लिखा गया है? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक वाचक विशेषण। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं विशेषण पढ़ रहे हो तो हर एक में विशेषण होगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब देखिए, आप जानते हैं, और हर एक में देखिए वाचक लगा। हर एक में क्या लगा है? वाचक लगा। थोड़ा दिमाग से देखिए, हर एक में देखिए वाचक लगा। और वाचक का मतलब तो आप संज्ञा से ही जानते आ रहे हैं कि वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला। जिससे किसी चीज का बोध हो उसे हम बोलते हैं वाचक। क्या बोलते हैं? वाचक। तो अब देखिए, इस तरीके से आपने जाना कि विशेषण 4 प्रकार का। पहला हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया परिमाणवाचक, तीसरा हो गया संख्यावाचक, चौथा हो गया सार्वनामिक वाचक। अब आइए सारे विशेषण का हम परिभाषा जान लेते हैं। लेकिन परिभाषा को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, वाचक से पहले एक शब्द आया गुण। वाचक से पहले कौन सा शब्द आया? गुण। तो नाम में ही काम छुपा हुआ है कि जिस विशेषण से गुण का बोध हो, वैसा विशेषण जिससे गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, इस गुण में हो सकता है बहुत प्रकार का गुण हो सकता है। इस गुण में किस किस प्रकार का गुण हो सकता है ये समझाते हैं। इस गुण में हो सकता है कि गुण हो सकता है कि इस गुण में दोष हो सकता है इस गुण में रंग हो सकता है इस गुण में आकार हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सभी गुण के अंतर्गत ही आएगा। जैसे अभी आपको पहले ही हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि दही मीठा है, तो यह पॉजिटिव गुण को बताता है। लेकिन जैसे ही हमने बोला दही खट्टा है, तो यह नेगेटिव गुण को बताता है, तो यह हो गया दोष। तो गुण जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, या तो गुण भी हो सकता है या तो दोष भी हो सकता है। तो यह गुणवाचक विशेषण जो है वह गुण को बताता है, दोष को बताता है, रंग को बताता है और आकार को बताता है। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं कि राम का कमीज लाल है। राम का कमीज क्या है? लाल है। कमीज का मतलब होता है शर्ट। तो देखिए, राम का कमीज लाल है। आप जानते हैं कि किसका कमीज लाल है? आप तो जानते हैं कि राम क्या हो गया? तो राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो राम हो गया संज्ञा। यह कमीज क्या हो गया? तो कमीज भी किसी न किसी चीज का नाम है, तो कमीज भी हो गया संज्ञा। लेकिन देखिए, यहाँ पर संज्ञा का विशेषता बतला है। राम तो कमीज पहना है, लेकिन कैसा कमीज पहना है? तो वो लाल रंग का कमीज पहना है। तो यह लाल जो है ना वो राम के कमीज का विशेषता बतलाया, इसलिए लाल हो गया विशेषण। और कौन सा विशेषण? तो यह हो गया गुणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि गुणवाचक विशेषण जो है वो रंग की भी विशेषता बतलाता है, तो इसलिए लाल हो गया विशेषण। तो बहुत सारे बच्चों को यह डाउट आता है कि रंगों के नाम क्या है।
तो रंगों के नाम कुछ नहीं है। एक्चुअल में रंगों के नाम अगर बोला जाए लाल, तो लाल डायरेक्ट बोलेंगे तो ये तो हो गया संज्ञा। लेकिन जब भी वो सब वाक्य में लाल आ जाए और उसको ध्यान से पढ़िएगा कि वह लाल अगर किसी चीज का विशेषता बतला रहा है तो वह लाल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। एक बात आप याद रखिएगा कि जो रंगों के नाम होते हैं वो विशेषण होते हैं, लेकिन कौन सा विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। तो उम्मीद करते हैं आप गुणवाचक विशेषण को समझे होंगे। गुणवाचक विशेषण के बाद हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, देखिए वाचक से पहले एक शब्द आया परिमाण। इस तो जैसे ही परिमाण आया तो परिमाण से ही इसका हम डिफिनेशन दे देंगे कि वैसा शब्द जो परिमाण को सूचित करता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमाण का मतलब क्या होता है। तो परिमाण का अगर इंग्लिश में समझेंगे, परिमाण को लोग हिंदी में नहीं समझ पाता है। परिमाण का इंग्लिश होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी आप इंग्लिश में नहीं समझे तो समझ लीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं 2 केजी चावल लाया, मैं 2 केजी चावल लाया। देखिए मैं 2 केजी चावल लाया, इस वाक्य में आप देख रहे होंगे कि मैं जो है वो हो गया सर्वनाम, क्योंकि किसी नाम के बदले में आ रहा है। चावल क्या हुआ, तो चावल किसी चीज का नाम हो गया तो चावल हो गया संज्ञा। तो अब देखिए इस सर्वनाम और इस जो संज्ञा है इसका विशेषता बतला रहा है क्या, यह 2 केजी बता रहा है या नहीं बता रहा है। आप तो सब जान रहे हैं कि मैंने चावल लाया, लेकिन कितना लाया, तो हमने उसको बताया 2 केजी। तो यह विशेषता बतलाया कि उन्होंने 2 केजी चावल लेके आया। तो उसे तो विशेषण बोलते हैं। या तो संज्ञा का विशेषता बताएगा, या तो सर्वनाम का बताएगा, या तो दोनों का बता देगा। तो क्या दिक्कत है, वही दोनों का तो विशेषता बतलाता है, उसी को विशेषण बोलते हैं। तो यह 2 केजी क्या हो गया, तो यह 2 केजी हो गया परिमाण। मतलब यह मात्रा को बताया कि आपने 2 केजी चावल लेके आया, तो इसीलिए यह 2 केजी क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए अगर आप अपने दिमाग को चलाइए तो आपको एक बात समझ में आएगा कि परिमाण 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो निश्चित, दूसरा अनिश्चित। जैसे हमने बोला कि हमने 2 केजी चावल लेके आया, तो यह बात निश्चित है कि 2 केजी लेके आया, तो यह हो गया निश्चित हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन मैंने बोला कि वह कुछ चावल लाया, मैंने क्या लिखा कि वह कुछ चावल लाया। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए वह हो गया सर्वनाम, चावल हो गया संज्ञा। तो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता क्या बताया, यह कुछ, वह तो चावल लाया लेकिन कितना, तो कुछ चावल लेके आया। तो यह जो कुछ हुआ ना, यह कुछ भी हो गया परिमाण ही, लेकिन यह कैसा परिमाण हुआ, तो यह हो गया अनिश्चयवाचक परिमाण, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है कि 1 किलो लाया कि 2 किलो लाया कि कितना लाया, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और इसको बोलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उम्मीद करते हैं आप परिमाणवाचक विशेषण को भी समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे विशेषण की ओर। तो देखिए इस विशेषण में देखिए वाचक से पहले एक शब्द लगा है संख्या, तो इसका मतलब इस विशेषण का नाम क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। नाम में ही काम छुपा हुआ है। वैसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो, वैसा विशेषण जो संख्या को सूचित करता हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए आप लोग बोलते होंगे कि सिर्फ आप बोल रहे हैं, डिटेल लिखा क्यों नहीं रहे हैं। देखिए इसका डिफिनेशन याद करने से कुछ पता नहीं चलेगा। हम इसका आपको इन टोटलिटी रूप से आपको इनका थोड़ा सा लॉजिक बता रहे हैं कि इसका क्या लॉजिक पर ये डिफिनेशन चल रहा है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके मेरे वाणी को ध्यान से सुनकर आप नोट बना लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए लॉजिक को आप ध्यान से समझिए। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, तो मैंने वैसे पहले ही बताया कि वैसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा, मेरे पास 10 कलम है। मैंने क्या लिखा, मेरे पास 10 कलम है। ध्यान से देखिए, मेरे क्या होगा, सर्वनाम, कलम क्या होगा, कलम हो गया संज्ञा। अब देखिए यह सर्वनाम और संज्ञा का विशेषता बतला रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा है, मेरे पास तो कलम है, लेकिन कितना कलम है, 10 कलम है। तो यह 10 विशेषता बतला दिया, ओ उसके पास 10 कलम है। इसका मतलब यह जो 10 है, यह 10 क्या होगा, विशेषण हो गया। लेकिन कौन सा विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण। आपको हमने पहले ही बोला ना कि संख्यावाचक का मतलब हो गया कि वैसा विशेषण जो संख्या को सूचित कर रहा है। तो यह जो लिखा गया 10, यह 10 क्या है, संख्या ही है, तो इसलिए यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब आपके दिमाग में भी एक छोटा सा डाउट आएगा कि संख्यावाचक विशेषण भी तो होने के लिए 2 तरीके से हो सकता है। क्यों, तो संख्या एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि मेरे पास 10 कलम है, तो निश्चित है कि मेरे पास 10 कलम है। लेकिन हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, क्या कि मेरे पास, हमने क्या ले लिया, मेरे पास बहुत कम कलम है, मेरे पास बहुत कम कलम है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मेरे पास बहुत कम कलम है। तो देखिए यहाँ पर भी जो मेरे है, यह हो गया सर्वनाम, या कलम क्या हो गया, कलम हो गया संज्ञा।
इस संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण बतला रहा है कौन, बहुत कम। तो यह हो गया, सॉरी बहुत कम इस संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह बहुत कम क्या हो गया, तो यह बहुत कम हो गया विशेषण। लेकिन कैसा विशेषण, तो यह हो गया संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि बता रहा है कि मेरे पास तो कलम है लेकिन बहुत कम कलम है। अब बहुत कम में भी यह निश्चित है कि अनिश्चित, तो आप जान रहे हैं अनिश्चित है, क्योंकि पहले वाले बात में बता रहे कि मेरे पास 10 कलम है, यह निश्चित है कि इनके पास 10 कलम है, इस 10 को आप गिन सकते हो। लेकिन इस दूसरे वाले बात में बोला जा रहा है कि मेरे पास तो कलम है लेकिन बहुत कम है, इसे हम गिन नहीं सकते हो, इसे हम गिन नहीं सकते हैं कि 1 है कि 2 है कि 1 लाख का है कि 10,000, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत कम क्या हो गया, तो बहुत कम हो गया अनिश्चित, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने संख्यावाचक विशेषण को समझा होगा। देखिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में बहुत सारे आदमियों को डाउट रहता है, तो इसका टाइप बताने की क्या जरूरत है, आप खुद समझ सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वैसा विशेषण जिससे परिमाण का बोध हो, और परिमाण तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो एक निश्चित या तो दूसरा अनिश्चित। तो इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही संख्यावाचक विशेषण सब जानते हैं, वैसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो, और संख्या तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो निश्चित या तो अनिश्चित। इसलिए संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिससे निश्चित संख्या का बोध हो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके नोट बना लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टाइप की ओर, जिसका नाम है सार्वनामिक वाचक विशेषण। अब हम देखिए विशेषण के आखिरी टाइप के बारे में बात करें, जिसका नाम है सार्वनामिक वाचक विशेषण, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वाचक से पहले एक वर्ड आया जिसका नाम है सार्वनामिक, तो नाम में ही काम छुपा हुआ है। सार्वनामिक वाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो वैसा विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे सार्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। लिख लीजिए, वैसा विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे सार्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल से ये समझते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं वह लड़का खेल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं वह लड़का खेल रहा है। अब एक बात आप समझिए, एग्जांपल है वह लड़का खेल रहा है, इसमें आप जान रहे हैं कि खेल तो रहा है लेकिन कौन खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है। तो इस आधार पे आप बोल सकते हो कि ये लड़का क्या हो गया, तो इस लड़का का मतलब खेल का विशेषता कौन बता रहा है, तो खेल का विशेषता बता रहा है लड़का, तो लड़का क्या हो गया विशेषण। लेकिन लड़का में भी कौन सा लड़का खेल रहा है, तो वह लड़का खेल रहा है। यह जो वह है, यह वह किसी न किसी लड़का के बारे में आया हुआ है, मतलब यह वह जो है वह सर्वनाम का काम कर रहा है जो इस विशेषण का विशेषता बतला रहा है। आप देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल से ही पता चलेगा। वह लड़का खेल रहा है, आप तो जान रहे हैं कि खेल रहा है, लेकिन कौन खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है, तो इसीलिए लड़का क्या हो गया विशेषण। देखिए लड़का क्या हो गया विशेषण हो गया, ठीक है, लड़का क्या हो गया विशेषण। लेकिन अब देखिए कि लड़का तो खेल रहा है लेकिन कौन सा लड़का खेल रहा है, तो वह लड़का खेल रहा है, यह वह हो गया सर्वनाम, यह वह क्या हो गया, यह वह हो गया सर्वनाम। तो देखिए वैसा विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। देखिए सबसे पहले तो खेलना का विशेषता कौन बता रहा है, लड़का, लेकिन उस लड़का का भी विशेषता बता रहा है यह वह जो एक सर्वनाम है। तो इस आधार पर यह जो वह हुआ वो हो गया सर्वनामिक विशेषण। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं वे बच्चे गा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, वे बच्चे गा रहे हैं। तो आप तो समझ रहे हैं कि गा रहे हैं, लेकिन कौन गा रहे हैं, तो बच्चे गा रहे हैं, मतलब बच्चे क्या हो गया विशेषण। लेकिन देखिए बच्चे में भी कौन से बच्चे गा रहे हैं, तो वे बच्चे गा रहे हैं, तो ये जो वे हो गया, ये वे हो गया सर्वनाम, और इस सर्वनाम का देखिए विशेषता बता रहा है यह विशेषण, इसलिए यह विशेषण हो गया सर्वनामिक विशेषण। उम्मीद करते हैं कि विशेषण से रिलेटेड यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने विशेषण के बारे में पूरे डिटेल 0 to हीरो लेवल बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि विशेषण होता क्या है, विशेषण का डिफिनेशन बताया, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उस सारा का एनालिसिस हमने इस वीडियो के अंतर्गत किया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपने धीरज देने की इजाजत दीजिए। जय हिंद।